हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। तो सुबह सुबह मैं नहा चुकी हूँ, शावर ले लिया, बाल गिले हैं, इनको सुखाते सुखाती अपनी पढ़ाई जो है उसको शुरू करेंगे। तो आज की पढ़ाई जो है, रिवीजन जो है, वो जो मेरी नोट्स की फ़ाइल है उनसे जो है वो मैं करूँगी। बिकॉज़ जो भी चीज़ें मैं आके करती हूँ वो लाइब्रेरी से आके, कई बार मैं शूट कर पाती हूँ, कई बार मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो बेसिकली करंट पोर्शन मेरा है। और आप पूछते ना स्किन केयर, मेरी स्किन इतनी ख़राब हो चुकी है इस टाइम, बिकॉज़ बाहर इतना गंदा मौसम है ना, तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, बिकॉज़ मैं छुट्टी नहीं ले पा रही हूँ इस तरीके से। तो देखेंगे, कभी बाद में शेयर करूँगी वो मैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन जो है वो मैंने इकोनॉमी से शुरू किया था, और आज मैं कोशिश करूँगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के आंसर कर सकूँ वीडियो के अंदर। नाम नहीं ले पाऊँगी बिकॉज मैंने याद करे हैं कुछ क्वेश्चंस मेरे पास अभी टैब और मेरे मम्मी का फ़ोन नहीं है जिसमें मैं बेसिकली स्क्रीनशॉट लेती थी। तो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मैं अपनी मम्मी से चाय मांग रही हूँ कि प्लीज़ मेरे को चाय दे दो, क्योंकि सुबह होता है ना कई बार, जैसे कि आजकल पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे ना लैक ऑफ एनर्जी सी फील होती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ पढ़ाई से, बिकॉज अभी मैंने ब्रेक्स भी लिए हैं बीच में। तो चलो पहला जो कमेंट है वो यही ले लेते हैं। ब्रेक रिलेटेड जो है, एक गर्ल का कमेंट आया था, उससे पहले जो है वो मम्मी ने तो नहीं दी थी, पर मैंने अपनी चाय बना ली थी क्योंकि मम्मी कुछ और काम कर रही थी। तो इस वजह से चाय लेके, और उसके साथ जो है नीचे वाली बिल्डिंग में जो थे वो वैष्णो देवी गए थे, तो वैष्णो देवी का प्रसाद भी आ गया था। तो मैं सोचा सुबह सुबह पहले यही ले लेती हूँ। और नारियल नहीं था इसमें, तो इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स वाला प्रसाद था। और ये जो होता है ना ड्राई एप्पल, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको ना चुन चुन के निकाल के खाती हूँ। तो अलग ही टेस्ट होता है इसमें ना, मतलब रियल वाला एप्पल मुझे इतना पसंद नहीं आता, बट ड्राई एप्पल अच्छा लगता है। तो चलो पहले और मैं बता देती हूँ कि अब मैं क्या करूँगी। तो अब मैं हिंदी पढ़ूँगी और उसके साथ कमेंट लेते हैं। तो एक कमेंट था एक गर्ल का कि क्या हम वीक में एक ऑफ़ ले सकते हो। ओब्वियसली आप ज़रूर ऑफ़ लीजिए, बिकॉज जब आप एक बार ऑफ़ ले लेते हैं ना, तो फिर जो है हम थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं और हम अच्छे से अपनी पढ़ाई जो वो दोबारा कर सकते हैं। और है ना, अब मैं भी प्लान कर रही हूँ कि जो मेरा दूसरा चैनल है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिनको नहीं पता प्रमोशन के लिए बोल रही हूँ, तो उस पर जो है वो मैं मंथ में एक दो बार जो थोड़ा सा ऑफ़ लूँगी ना, तो मैं वहाँ पर वो व्लॉग शेयर करूँगी, ताकि आपको भी एक रियलिटी रहे कि हाँ, मैं बस ऐसे ही नहीं कि पढ़ते रहे। जो ऑफ लेती हूँ जिस तरीके से, वो भी मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर करूँ। मैं प्लान कर रही हूँ अभी, करूँ या ना करूँ वो आप प्लीज़ मेरे को बताना, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक सेकंड कमेंट आया था एक गर्ल का, हाँ एक गर्ल का ही कमेंट था अबाउट द कि, सॉरी मैं भूल गई क्या था, अभी आगे लेती हूँ। जो है फिर उसके बाद मैं गई यहाँ पे, मैंने कड़ी पत्ता तोड़ा। मुझे कड़ी पत्ता बहुत पसंद है टेस्ट, मतलब धनिया से मुझे इतनी नफरत है ना, कड़ी पत्ता मुझे उतना ही पसंद है। बिकॉज मुझे अभी पोहा बनाना था, और यहाँ पे पोहा बना के अपना ब्रेकफास्ट करके जो है अब हम निकलते हैं सीधा लाइब्रेरी के लिए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आसान नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हमको चाहिए होती है विद गुड फैकल्टी। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, जो अभी 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक जो है गुरु पूर्णिमा के ओकेजन पे अपने बैचेस पे बहुत हाई डिस्काउंट लेके आए। जैसे प्रहार 2024 बैच जो है इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में, वो 7499 के अमाउंट में आपको मिलता है, जो 5 जून से स्टार्ट हुआ। वहीं पर संकल्प 2025 इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में 9499 के अमाउंट में आपको मिलेगा 12 जून से। एंड टाइटन 3.0 जो इंग्लिश लैंग्वेज में, वो 3 जुलाई से शुरू हो रहा है 7499 में। ऊपर से आप मेरा कूपन कोड अगर लगाते हैं TS500, तो आपको 500 का डिस्काउंट भी मिलेगा। और टाइटन 3.0 की क्लास स्टार्ट हो रही है 3 जुलाई से, जो आपको फ्रीली यूट्यूब पे मिल जाएगी। और उसी के साथ PW का कॉम्बो भी अवेलेबल है, मेन बैच प्लस ऑप्शन बैच, और ये भी 8 जुलाई तक आपको बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे जो है मिल जाता है। और उसी के साथ अगर आप अपनी चाहते हैं कंप्लीट 360 डिग्री प्रिपरेशन हो, तो आप PW की 499 में जो है प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, बेसिक प्लस प्रीमियम अपग्रेड के साथ। तो मौका बहुत अच्छा है, गुरु पूर्णिमा के ओकेजन पे हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं विद सच अ डिस्काउंटेड रेट, बिग ऑफर्स। तो जल्दी से जल्दी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और इन बैचेस को परचेज कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ मैं जो है लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी। अब जो एक कमेंट आया था वो था, आई थिंक बॉय का था टैब रिलेटेड, कि मैं कौन सा टैब यूज़ करती हूँ। तो मैं गैलेक्सी A8 सैमसंग का यूज़ करती हूँ। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उससे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना ऑप्शनल से शुरू करी थी, फिलोसफी मेरा ऑप्शनल। पता नहीं एक कमेंट आया था कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले लीजिए फिलोसफी बदल के। यार मैं क्यों लूँगी, मुझे पसंद है फिलोसफी। हाँ आपने चेंज किया, चलो वो आपका पर्सपेक्टिव है, बट मैं
क्लोज फ्री से खुश हूँ, पूरा सेटिस्फाई हूँ, तो मैं यही लेके चल रही हूँ। और नेक्स्ट जो था वो एक था कि एक बच्चे का था कि 12th के बाद तैयारी कैसे करनी है और इंग्लिश वीक है। तो देखो यार, मैं ये कहूँगी आपको कि अभी तो जैसे आपने 12th पास आउट करी है तो 2-3 महीने के वो कोर्सेज़ होते हैं जो इंग्लिश वाले, आप वो कर सकते हैं, या फिर जो है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज़ भी बहुत होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना चाहते हो और आप अपनी शुरुआत जो है वो, जैसे मैं अगेन आई थिंक हर व्लॉग में मैं ये बता ही देती हूँ, आप अपनी NCERT से शुरुआत कीजिए और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, ठीक है। जब आप उन चीज़ को करेंगे, सिलेबस को लेके चलेंगे, तो आपकी तैयारी होगी। और जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं ना, आप यूट्यूब से उसको देखिए, तभी की तभी NCERT की भी वीडियोज़ होती है, वैसी वीडियोज़ भी होती है, तो आप आसानी से उनको देख सकते हैं। यहाँ पे जो अब मैं इन्वायरमेंट कर रही थी, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो वाला है टॉपिक, वो मैं कर रही थी, क्योंकि ये प्री के लिए इतना ज़्यादा मैंने नहीं किया था, बट मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और अभी जैसे हम देखते भी हैं कि जो भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसके साथ हमें अपनी इन्वायरमेंट को भी लेकर चलना है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस वजह से जो है ये वाला चैप्टर जो था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैं कर रही थी। और उसके साथ कुछ डायग्राम्स वगैरह यहाँ पे दे रखे थे, वो मैं कर रही थी। उसके बाद एक कमेंट आया था एक गर्ल का, वो मैरिड है, वो प्रेग्नेंट है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इतने अच्छे मदरहुड के टाइम में एंटर हुई है और आपका नवंबर में एग्ज़ाम है। तो देखो यार, आपकी सिचुएशन तो मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती इस टाइम पे, तो मैं क्या आंसर दे सकती हूँ। बट हाँ, मुझे एक पता है, पूनम दलाल दहिया मैम है, वो भी प्रेग्नेंट थी जब उन्होंने अपना UPSC क्लियर किया था। तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वीमेन तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है जो भगवान ने बनाया है। तो आप जो, जैसे आप बता रही थी कि आपको बैक एक हो रहा है या ये चीज़ें होती हैं, मोस्टली मेंस्ट्रुएशन में भी गर्ल्स को होता है, तो आप लेट के पढ़ाई कर लीजिए। और वो जहाँ तक मुझे पता है, जैसे मेरी मदर वगैरह से, कि वो बेबी के लिए भी बहुत हेल्दी चीज़ है कि आप बेफालतू की चीज़ों की बजाय अपनी जो है वो एजुकेशन के ऊपर अगर ध्यान देती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, आप एक एंगेज रहती है, ठीक है। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेबी। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग अपनी कर रही थी। आंसर राइटिंग का आपको मेरी स्ट्रेटेजी पता ही है। अच्छा, एक कमेंट आया था कि आपके सोर्सेज बहुत स्कैटर्ड है। यार एक्चुअली बेसिकली क्या है कि मैं सारी चीज़ें शो भी नहीं कर पाती हूँ व्लॉग में, क्योंकि मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं दिखा सकूँ, क्योंकि जैसे व्लॉग तो मैं 1-2 दिन ही शूट कर रही हूँ दिन में, बीच में, तो शायद आपको ये फील हो रहा हो। और अगर आपको ये फील हुआ तो वो मेरी गलती है कि मैंने आपको सही तरीके से नहीं दिखाया है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आगे सही तरीके से आपको दिखा सकूँ। और क्या कमेंट्स यार, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं भूल रही हूँ बिल्कुल कमेंट्स। उसके बाद हाँ चलो, पॉलिटिका भी था, एक पॉलिटिका भी था। तो ये पॉलिटी के सोर्सेज पूछे, तो देखिए पॉलिटी के सोर्सेज में ये जो 12th क्लास की NCERT है ये आपको करनी है, 11th क्लास की NCERT करनी है। और ये देखो, ये जो पीछे चैप्टर्स के क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, तो स्कूल वाले बच्चे भी सुन लो। देखो बच्चा, जब आप स्कूल में होते हो, आप अपनी NCERTs लेके चल रहे हो ह्यूमैनिटीज़, तो ये जो पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जब आप अपनी NCERT मतलब स्कूल में लिखते हैं, उसके साथ जो UPSC पर्सपेक्टिव से भी आप इसको लिख के देखिए, यूट्यूब की हेल्प ले लीजिए, तो वो आपको जो है वो मदद हो जाती है। ये जो है IAS टॉपर्स ने ही बताया था कि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपसे मेंस में और इंटरव्यू में। तो मैं यहाँ पे यही कर रही हूँ। और ये जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए भी बता रही हूँ। जैसे एक बच्चे का था, वो 9th क्लास में है। एक तो यार बच्चे इतने ज़्यादा मतलब मोटिवेशन के साथ रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको देख के कि वो 9th 10th 11th 12th में वो अभी से तैयारी शुरू करें। हमको तो पता भी नहीं था, हम इतने नालायक थे। और जो है आप ऐसे करिए, NCERTs को उठाइए, चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, उस टॉपिक को यूट्यूब पे वीडियो देखिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पे देखिए, और बच्चा आप बहुत अच्छे तरीके से जो है फिर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं ये वाली बुक कर रही हूँ। और हाँ, पॉलिटी का डाउट था, तो पॉलिटी की 11th 12th की NCERT करनी है, उसके साथ लक्ष्मीकांत करनी है, सिलेबस को देखना है अच्छे से, और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री और मेन्स दोनों के करने हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा चैप्टर जो है वो रीड कर लिया था। उसके बाद जो है ये जो क्वेश्चन थे यही मेरे को लिख के देखने। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन जो था वो ये था कि जो 12th क्लास में बच्चे, उनको पता भी होगा कि जो अमेरिका हेजीमनी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। मतलब कि उसमें बेसिकली ये था कि जो अमेरिका का एक कंप्लीट जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंस आ चुका है, तो उस कि क्या रिस्ट्रिक्टिव फीचर्स हो सकते हैं और उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि जो हरियाणा PCS है उसमें सारे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते, 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इस वजह से ये छोटा कंटेंट भी मुझे लिख के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस वजह से मैं ये ऐसी प्रैक्टिस कर रही थी। उसके बाद क्या डाउट था, अच्छा टैप का मैंने बता दिया था। एक मग का आया था कि मग कौन सा यूज़ करते हो। तो यार मग तो देखो आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है, तो उसका तो मैं क्या ही लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी, पर जो वो मेरी बोतल थी उसका मैं
लिंक प्रोवाइड आपको कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। एक था कि हाँ कि मेन सी आंसर राइटिंग को कैसे एवेल्यूएशन करना है, तो उसके लिए देखो मैं ये कहूँगी आपको कि एक PWOnly का ना 60 डेज़ का कोर्स है, वो मैंने एक बार पहले भी लिंक दिया था, आप वो देख लीजिए मेंस का आंसर राइटिंग का, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप एवल्यूएशन की बात करते हैं ना, तो आप किसी सीनियर को अपने साथ रख के, किसी मेंटोर की तो अभी आपको ज़रूरत है ही है, पर वही मैं आपको बता रही हूँ ना, कुछ ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जो फ्री कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो उनको करिए। और एक जो थी डाउट था वो एथिक, अच्छा मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ, ओबियसली दिख ही रहा है बट फिर भी चलो बता दिया। फिर जो था वो नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम करने जा रही थी, मॉडर्न इंडिया, बिकॉज एंशिएंट और मिडीवल तो मुझे आगे प्री के लिए, अगले प्री UPSC 2024 के लिए, तो उसको मैं अभी थोड़ा कम टाइम डेडिकेट कर रही हूँ, बट जो मॉडर्न इंडिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, तो उसको मैं कर रही हूँ। और मुझे यहाँ पे इतनी नींद आ रही थी, आई थिंक ये हम सभी के साथ होता है, खाना खाने के बाद जो है वो नींद आती इसी वजह से। पता है जो हमारे बड़े थे ना, उन्होंने बहुत तरीके से सही चीज़ें बताई थी, मतलब लोगों ने उसको गलत पर्सपेक्टिव से लेना शुरू कर दिया। बट जो वो कहते थे कि अनाज कम खाओ ताकि आपका पेट खाली रहे, व्रत करो, ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो, तो वो हमारे लिए ना सही होती थी, वो हमारे अंदर एनर्जी रहती थी। जैसे कि मैंने एक महाराज थे, उनका लेक्चर सुना था, तो वो कह रहे थे कि जो चीज़ आपको एनर्जी देती है तो वही आपको थका कैसे सकते हैं, तो इस वजह से आप गलत तरीके से कंज्यूम कर रहे हो। तो फूड का जो पोर्शन होता है ना, वो हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है हमारी पढ़ाई के टाइम पे। उसके बाद जो वो लिटरली मैं थक गई थी, चैप्टर पूरा कर लिया था मॉडर्न इंडिया का किसी तरीके से, और फिर जो है वो आधे घंटे के नैप के लिए मैं लेट गई थी। देन उसके बाद जो है वो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, हाँ एक और क्वेश्चन आया था कि उन्होंने कहा था कि मैं 2 हफ्ते से आपका डाउट नहीं ले रही हूँ, आई एम रियली सॉरी कि आपको वेट करना पड़ा, बट मेरा फाइनलाइज हो गया है। मैं ओनली ISPW का जो प्रहार बैच है ना, वो वाला इंग्लिश वाला, तो वो मैं परचेज़ कर रही हूँ, ये मेरा फाइनल है। अभी मैंने कुछ और परचेज़ किया था जिसकी वजह से मेरी सेविंग थोड़ी वहाँ पे चली गई है, बट ये जो अभी ऑफ़र चला है ना 3 से 8 के बीच का, इसमें मैं परचेज़ कर रही हूँ, ये मेरा फाइनल हो चुका है। एंड आई एम रियली सॉरी कि आपने वेट किया। तो यहाँ पे जो है क्योंकि एक तो मुझे ना यहाँ इसमें जो अभिषेक सर है ना, वो बहुत अच्छे हैं, उन के लिए भी एक तरीके से आप ये समझिए कि मैं इस बैच को परचेज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे सर है वो, बहुत अच्छे, और वो डायरेक्टर भी हैं, तो एक ये फ़ायदा भी है कि उनके जब कमांड में चीज़ें रहेंगी तो चीज़ें सही तरीके से होंगी। तो फिर जो है यहाँ पे साइंस का लेक्चर लेने के बाद जो है यहाँ पे PWOnly IAS का, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी आपको पता ही है मैं हमेशा एडिटोरियल यहीं से देखती हूँ, तो वो मैं कर रही थी। और उसके साथ ना एक चीज़ मैंने आप सबके साथ आई थिंक पहले शेयर भी करी थी कि ये जो है ना ये एथिक्स भी करते हैं। तो एज अ बिगनर भी जैसे पूछा था आपने कि एथिक्स के सोर्सेज क्या है, तो लेक्सिकन बुक है वो है। और ये क्या करते हैं, शुरू में ना डेली एक टर्म लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे कन्फर्मेटिव बायस था, इसमें क्या होता है कि हमारी कुछ थिंकिंग होती है, पर जब हम देखते हैं ना कि 3-4 जने जो है वो कुछ और थिंकिंग लेके चल रहे हैं, तो हम उनको देख के ना उनके में हाँ के हाँ में मिला देते हैं। पर आप यहाँ पे देखो जो नीचे कोट दे रखी है ना, ये वाली कोट आपको सीधा ऐसे में दी जा सकती है। तो जब आप किसी टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो फिर आप ऐसे है ना अच्छे से बना सकते हैं। जैसे कि ये वाली सिर्फ एक कोट थी, बट मैंने इस कोट को जब समझ लिया ना, तो मेरे माइंड मैप बन गया उसी टाइम मेरे को कि मैं किस तरीके से बना सकती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं पेन खरीद के लाई थी, पता ही नहीं मेरे पेन कहाँ गायब हुए यार, मतलब लिटरली घर पे भी नहीं है, लाइब्रेरी में भी नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हुए। तो फिर इस वजह से 2 ब्लैक पेन, 2 जो है रेड पेन, कुछ हेडलाइंस के लिए या फिर बीच बीच में थोड़ा सा सही तरीके से करने के लिए। आंसर राइटिंग में अलग अलग पेन नहीं यूज़ करने होते, उसमें सिर्फ एक ब्लू ही करना होता है, क्योंकि पेन बदलते रहोगे तो हो गया काम वहाँ पे। और ये पेंटोनिक के सैलो पेन जो है वो मैं ले आई खरीद के, और फिर जो है चाय लेके आई थी, चाय ना वो भैया ने ठंडी दे दी, एकदम ना मूड ख़राब हो गया। फिर जो है वहाँ पे सैंडविच ले आई थी मैं। बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम जो है ना कुछ प्रोटीन का सोर्स जो है वो बॉडी के अंदर जाए, तो इस वजह से पनीर या चीज़ का ही सैंडविच में लेके आती हूँ। उसके बाद ना यहाँ पे एक लाइब्रेरी में लड़की थी, ये LCD ऐसी स्क्रीन लेके आई थी, ये आई थिंक LCD राइटिंग स्क्रीन, iPad इसको कह रहे थे, तो 2 ईयर्स की बैटरी वगैरह थी इसकी, वो लाई, मैंने देखा कि बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मुझे ये रिवीजन पर्पज़ से बहुत अच्छी लगी कि जैसे आप कुछ याद करते हो तो उसको आप लिख के देख सकते हो। तो जो आज मैंने आंसर राइटिंग करी थी ना पॉलिटी से, वो करके मुझे ये बहुत पसंद आई थी। तो इसमें ये था बेसिकली, ऐसे नहीं था कि आपको कुछ चार्ज करना है या वो करना है, आपका पेपर भी वेस्ट नहीं होगा। इसका लिंक जो है देखो अमेज़ोन वगैरह पे ना ये 600 रुपये का दिखा रहे थे, और लिटरली बता रही हूँ 8.5 इंच वाला जो था वो 120 रुपये का था, और मैं जो है वो बाद में 12 इंच का लेके आई थी, वो 200 रुपये का आ गया था। तो 400 रुपये का डिफरेंस था ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में। तो आप कोशिश कीजिए कि किसी स्टेशनरी की शॉप पे या जो टॉय शॉप था, टॉय शॉप पे ये मिल गया था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दे दूँगी अगर मिल गया तो, पर
पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वहाँ से परचेज़ करो। एज अ स्टूडेंट आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके आप अपने पैसे बचा सके। तो ये लिख लिया, अब ये डिलीट का बटन है, आपने जैसे इसको दबाया पूरी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो गई और आप आगे रिवाइज़ कर सकते हो। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो है वो मैं घर के लिए अपना निकल गई और यहीं पे ब्लॉग को भी एंड करते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।